और अब बात करते हैं बस्तर की, जो कभी अपनी नक्सली हिंसा, बारूदी सुरंगों के लिए जाना जाता था, अब वो नक्सल मुक्त हो रहा है और लाल आतंक का साया यहाँ से हट रहा है और नया सवेरा हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर पहुंचे और वहां पर जो उनका संकल्प नक्सल मुक्त भारत का था, गर्व से उन्होंने इस बात को दोहराया। आपको बस्तर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा देते हैं। शाह की शपथ, बस्तर का विकास पथ। गृह मंत्री का ऐलान, नक्सलवाद का अंत। सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह का इतना बड़ा दावा उस इलाके से है जहां पहले सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, नक्सली हिंसा की तस्वीरें ही दिखती थीं। जो कभी नक्सलियों का गढ़ था, अब वहां की तस्वीर बदल चुकी है। लाल आतंक के साए में जीने वाला बस्तर अब विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। माओवाद इसलिए नहीं फैला था कि यहां विकास नहीं था। यहां विकास नहीं था, इसका कारण ही हथियारी नक्सल अभियान था। अब हथियारी नक्सल अभियान समाप्त हो गया है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कहकर जाता हूं कि 5 साल के बाद समग्र देश के सभी आदिवासी अंचलों में सबसे विकसित अगर कोई क्षेत्र होगा तो मेरा बस्तर होगा। ये भारत सरकार का आप सभी से वादा है। कई दशक तक नक्सलियों का केंद्र रहे बस्तर में हालात बदल रहे हैं। इसी कड़ी में बस्तर में पहले जन सुविधा केंद्र की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। सिक्योरिटी कैंप के 3 बैरक को जन सुविधा केंद्र में तब्दील किया गया है। ये बस्तर है, वो बस्तर जहां गोलियों की गूंज सुनाई पड़ती थी, नक्सलियों के कब्जे में हुआ करता था। अब न सिर्फ बस्तर, पूरा भारत नक्सल मुक्त हो गया है और बस्तर 2.0 एक नई शुरुआत होने जा रही है। वो शुरुआत जो बस्तर में और इस पूरे इलाके में विकास की एक नई कहानी कहेगी। और इस वक्त हम यहाँ पर हैं नेतानार पे और उस गांव पे जहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है, सेवा डेरा, और यहाँ पर होगा जन सुविधा केंद्र। वो सुविधाएं जिससे अब तक यहाँ के आदिवासी, यहाँ के लोग मरहूम थे, जिन्हें ये सुविधा नहीं मिल रही थी। सरकार अब इस जन सेवा केंद्र के जरिए उनके पास पहुंच रहे हैं, उनके घर पर पहुंचेंगे ताकि सरकारी सुविधाएं उनको मिले और सरकार के विकास की धारा से वो जुड़ पाएं। जन सुविधा केंद्र का सबसे पहला हिस्सा बैंकिंग और आधार सेंटर से जुड़ा है। महिलाओं का स्थानीय कोऑपरेटिव बैंक का सेंटर भी इस कैंप में बनाया गया है। कैंप के दूसरे हिस्से में महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर तैयार किया गया है। कैंप के तीसरे हिस्से को बस्तर जगदलपुर के चावल और इमली प्रोसेसिंग यूनिट में तब्दील किया गया है। अगले 1 साल में सुरक्षा बलों के 70 कैंपों में जन सुविधा केंद्र बस्तर की आम जनता के लिए खोले जाएंगे। जन सुविधा केंद्र में आधार कार्ड बनेंगे, बैंक अकाउंट खुलेंगे, सरकार की जो राज्य की योजनाएं हैं उससे जोड़ने के लिए डिजिटली उनको जोड़ा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, ताकि यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनको नक्सली हिंसा के शिकार हुए हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनको भी किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसके लिए भी एक अलग से सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो सिलाई मशीन के जरिए उनको सिखाया जाएगा कि कैसे वो सिलाई, क्योंकि इस कौशल जो स्किल डिपार्टमेंट है उसके साथ जोड़ करके तमाम महिलाओं को सिखाया जा रहा है कि कैसे वो छोटे छोटे जो सिलाई का काम कर सके, ताकि इसको सीखने के बाद वो एक स्किल लेबर की तरह अपना काम कर सके। आप यहाँ पर क्या किस तरह से ट्रेनिंग देती हैं? सर, सिलाई सिखाते हैं यहाँ पर। अच्छा, और तो मशीन के बारे में जानकारी देते हैं, कपड़ों के बारे में, कपड़ों की पहचान बताते हैं, फिर पिको, फॉल, सिलाई, सूट, ब्लाउज, सारी चीज सिखा रहे हैं। आप लोग सीख रहे हो यहाँ पे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सीख रहे हो, और कभी सोचा था कि यहाँ पर इस इलाके में, बस्तर के इलाके में इस तरह का सेंटर खुलेगा कभी? खुलेगा। हाँ, कभी लगा था कि यहाँ पे सेंटर भी होगा? नहीं लगा था, नहीं लगा। तो पहले कभी तो डर लगता था होगा यहाँ पे, जब नक्सल का जमाना था तो? जी। तो अब क्या
सीख रहे हो यहाँ पे? सिलाई सीख रहे हैं। बस्तर में गणतंत्र का अंत हो चुका है। अब तक जिन जगहों को लोग केवल सुरक्षा के नजरिए से देखते थे, वो अब विकास और जन सेवा का बड़ा केंद्र बन रहे हैं। इन केंद्रों का नाम शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा रखा गया है, ताकि आदिवासी इतिहास और उनके संघर्ष को नई पीढ़ी हमेशा याद रख सके। और छत्तीसगढ़ का बस्तर सिर्फ नक्सलियों के गढ़ के रूप में नहीं जाना जाता। यहाँ का लाल चावल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और इमली भी यहाँ की खूब पसंद की जाती है। और ऐसे में इनकी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इन दोनों की, उनको जन सुविधा केंद्र में लाया गया है। कैसे काम करती है ये प्रोसेसिंग यूनिट? बस्तर से अमित कुमार की स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा राइस प्रोसेसिंग। ये जो है ना, देखिए इस तरह से ये बस्तर डेकी राइस इकाई है, और इस तरह से राइस की जो है ना चावल की कुटाई होगी यहाँ पर। और चावल की कुटाई पूरी तरीके से ये जो यहाँ की महिलाएं हैं ये कुटाई करेंगी, देखिए। और इसको ढेकी बोलते हैं, ढेकी। इसके जरिए कुटाई होगा और धीरे धीरे ये यही जो चावल है यहाँ से निकल के ये मार्केट में जाएगा। यानी कि यहाँ की जो महिलाएं, जो आसपास के इलाके की महिलाएं हैं, उनको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये देखिए जो इनके छोटे बच्चे भी हैं जो उनके साथ होंगे, और यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। एक महिला जो है, आप देखिए डेकी जो है ना वो उसके पैर में दबा रही है, और इधर में कुटाई हो रही है, और इधर में चावल की कुटाई हो रही है। इस तरीके से चावल होता है। और मैं एक और चीज दिखाऊंगा, सामने आया ये देखिए, ये धान है, ये और इसके बाद कुटाई के बाद ये राइस आता है। देखिए ये चावल है, ये कुटाई के बाद, और ये माप का है। इसके अलावा देखिए एक और चीज भी है जो मैं दिखाना चाहूंगा। केंद्र में आधार कार्ड बनेंगे, बैंक अकाउंट खुलेंगे, सरकार की जो राज्य की योजनाएं हैं उससे जोड़ने के लिए डिजिटली उनको जोड़ा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, ताकि यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने पैरों पर खड़ा हो सके। कई परिवार ऐसे भी हैं जिनको नक्सली हिंसा के शिकार हुए हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनको भी किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसके लिए भी एक अलग से सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो सिलाई मशीन के जरिए उनको सिखाया जाएगा कि कैसे वो सिलाई, क्योंकि इस कौशल जो स्किल डिपार्टमेंट है उसके साथ जोड़ करके तमाम महिलाओं को सिखाया जा रहा है कि कैसे वो छोटी छोटी जो सिलाई का काम कर सके, ताकि इसको सीखने के बाद वो एक स्किल लेबर की तरह अपना काम कर सके। आप यहाँ पर क्या किस तरह से ट्रेनिंग देती हैं? सर सिलाई सिखाते हैं यहाँ पर। अच्छा। और तो मशीन के बारे में जानकारी देते हैं, कपड़ों के बारे में, कपड़ों की पहचान बताते हैं, फिर पिको फॉल सिलाई, सूट ब्लाउज, सारी चीज सिखा रहे हैं। आप लोग सीख रहे हो यहाँ पे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सीख रहे हो, और कभी सोचा था कि यहाँ पर इस इलाके में, बस्तर के इलाके में इस तरह का सेंटर खुलेगा कभी? जी खुलेगा। हाँ, कभी लगा था कि यहाँ पे सेंटर भी होगा? नहीं लगा था, नया लगा। पहले कभी तो डर लगता था होगा यहाँ पे, जब नक्सल का जमाना था तो? जी। तो अब क्या सीख रहे हो यहाँ पे? सिलाई सीख रहे हैं। बस्तर में गणतंत्र का अंत हो चुका है। अब तक जिन जगहों को लोग केवल सुरक्षा के नजरिए से देखते थे, वो अब विकास और जन सेवा का बड़ा केंद्र बन रहे हैं। इन केंद्रों का नाम शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा रखा गया है, ताकि आदिवासी इतिहास और उनके संघर्ष को नई पीढ़ी हमेशा याद रख सके।